नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जब समय बदलने वाला होता है तो उसका पूर्वाभास पहले से ही होने लगता है। संकेतों के माध्यम से आपको आभास होने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। शुभ संकेत समझ में आने लगते हैं, चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसी कुछ रोचक जानकारी हम मार्च महीने की लेकर आए हैं आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने की जानकारी लेकर कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, मार्च महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। इसकी हम इस वीडियो में सटीक जानकारी देंगे, एक्यूरेट भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण हम यहां पर संकेतों की चर्चा करेंगे कि जो आपके अच्छे समय के संकेत ग्रह आपको देने जा रहे हैं, जो आपके साथ होने वाला है उसका आभास आपको मार्च महीने से होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह राशि परिवर्तन से 20, 25, 30 दिन पहले ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है और यह प्रभाव सबसे पहले आपको संकेतों के माध्यम से दिखने लगता है कि आपके साथ होने क्या जा रहा है, क्या हो सकता है। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। तो अप्रैल महीने में महत्वपूर्ण ग्रह, जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बड़े इसलिए क्योंकि गुरुदेव एक साल एक राशि में गोचर करते हैं, राहु केतु देव 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और शनि देव का 2.5 साल के लिए एक राशि में गोचर होता है, इसलिए ये बड़े ग्रह हैं। तो इतने बड़े समय अंतराल के लिए कोई ग्रह अगर किसी राशि परिवर्तन कर रहा है तो अपना प्रभाव देगा और संकेत भी आपको देने लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपकी किस्मत चमकने वाली है और किन चीजों में चमकने वाली है, कहां आपको लाभ मिलेगा, धन स्थिति, व्यापार स्थिति, नौकरी, कार्यक्षेत्र, व्यापार, पढ़ाई छात्रों की, आपका दांपत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, कहां से आपको संकेत मिलेंगे, कहां से आपको पैसा मिलेगा, कहां से आपको निवेश कर लाभ होगा, यह सारी बातें कैसे आपको संकेतों के माध्यम से प्राप्त होंगी, इस वीडियो में हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मार्च महीने में जो ग्रह स्थिति है उसका फलादेश करेंगे कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है ग्रह स्थिति के अनुसार। फिर हम उन संकेतों को भी बताएंगे जो आपको मार्च से दिखने लगेंगे और वह इसलिए दिखेंगे क्योंकि अप्रैल में बहुत बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपसे बस यही निवेदन है कि आप वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले यदि हम सूर्यदेव की चर्चा करें तो सूर्यदेव इस महीने की 15 मार्च तक आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके फलस्वरूप आपको परिणाम यह प्राप्त होंगे कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, आपके कार्य में अड़ंगा लाते हैं, उनके दाव उन पर उल्टे पड़ जाएंगे। वो काम तो करेंगे आपके काम बिगाड़ने का, लेकिन परिणाम स्वरूप यह होगा कि उनकी इन हरकतों से उल्टा आपको लाभ हो जाएगा। अच्छी बात है ना। ऐसे शत्रुओं से अगर लाभ मिलने लगे, प्रतिद्वंदियों और विरोधियों से लाभ मिलने लगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से। तो ऐसे ही कुछ योग सूर्यदेव
15 मार्च तक बना रहे हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद सूर्यदेव का यही प्रभाव दाम्पत्य जीवन में समस्याएं दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है। अहम की भावना, अभिमान की भावना, मैं की भावना ज्यादा आ जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जीवन साथी आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपको वो मान सम्मान ही नहीं मिल रहा है। ऐसा आपको अनुभव हो सकता है, ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है। ये गुरु सूर्यदेव का प्रभाव होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में मैं की भावना के कारण तकरार, दरारें पैदा होने लगेंगी, समस्याएं आने लगेंगी, और यही समस्याएं लड़ाई झगड़े का रूप ले लेंगी, क्योंकि गुरुदेव छठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी होकर। यदि आप अविवाहित हैं और शादी की सोच रहे हैं तो यह महीना आपके लिए थोड़ा टफ है। कहीं पर बात बनते बनते बिगड़ सकती है, कोई रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट सकता है। इस मामले में शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। आर्थिक मामले में तो शत्रु आपसे परास्त खा रहे हैं, उनके दांव उन पर उल्टे पड़ रहे हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने में शत्रुओं का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो इस मामले में थोड़ा संभल कर रहे और विनम्र बने, सबसे बड़ी बात। अब यदि हम मंगल देव की बात करें तो मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी होकर और अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल देव का यह प्रभाव संतान को थोड़ा उद्दंडी बनाएगा, क्योंकि मंगल देव यहां पर उच्च के हो गए, तो संतान आपकी ना सुने, संतान अपनी मनमानी करे, संतान के साथ आपका वाद विवाद हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनेगी। लेकिन यहां पर मंगल देव बहुत अद्भुत आपको ऊर्जा दे रहे हैं। यदि आपकी कोई हॉबी है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पर आप अपने टैलेंट की, अपनी खुद की अभिव्यक्ति कर सके, एक मंच ढूंढ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, या अपनी हॉबी, अपनी कला, अपनी जो आप पर हुनर है उसको आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो यहां पर सोशल मीडिया से आपको अद्भुत लाभ दे सकते हैं, आपको फेम और सक्सेस दे सकते हैं, आपका टैलेंट लोगों के सामने उभर कर आ सकता है। तो उस दृष्टिकोण से मंगल देव यहां पर बहुत अद्भुत योग बना रहे हैं, उच्च के हैं। मीडिया जगत, एंटरटेनमेंट से, मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए अद्भुत स्थिति बनेगी। डॉक्टरों के लिए बहुत शानदार स्थिति बनाएंगे, और खास तौर पर उन डॉक्टरों के लिए जो संतान, बच्चों की डिलीवरी कराते हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बनेगी। लेकिन संतान को लेकर कंसर्न और चिंताएं, परेशानियां भी बढ़ाएंगी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए संतान पर विशेष तौर पर इस समय ध्यान देने की जरूरत है। यदि बुध देव की बात करें तो बुध देव का गोचर छठे भाव में रहना है, आपके कर्म भाव के स्वामी होकर और आपके राशि स्वामी होकर। तो ऐसी स्थिति में बुध देव आपको काफी बिजी रख सकते हैं आपके डेली के कामों में। आपकी जो डेली की रूटीन जॉब है ना, जो ऑफिस जाना या व्यापार पर जाना, दुकान पर बैठना, वो कार्य थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। वहां आपको ग्राहक, कस्टमर, दोस्त, क्लाइंट, सहकर्मी कुछ इस तरह के मिलेंगे जिनसे आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।
वरना वो आपसे बेहतर कर देंगे। तो उस प्रतिस्पर्धा में आपको भागना पड़ेगा, उस प्रतिस्पर्धा में आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ओवर टाइम, ओवर ड्यूटी, एक्स्ट्रा वर्क को यहां पर दर्शा रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। आपको दूसरे व्यक्ति के व्यापार से अपने व्यापार को ज्यादा बेहतर बनाना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यह संभावनाएं बन रही है और आप करेंगे भी। मेहनत में आप पीछे नहीं हटेंगे और इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। लेकिन डेली का रूटीन का जो समय होगा वो भागा दौड़ी वाला और जुझारू शक्ति को दर्शाने वाला होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बुद्धदेव यहां पर अच्छे नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बुद्धदेव यहां पर पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। यदि पहले से पुरानी कोई समस्या है तो तकलीफ और बढ़ सकती है। और खास तौर पर 15 मार्च तक का समय ज्यादा अच्छा नहीं है। इस समय तकलीफ और समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा हो सकती हैं। यहां पर बुद्धदेव बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। आपको जॉब मिल सकती है, आपका कहीं पर इंटरव्यू क्लिक हो सकता है, आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, नई जॉब, नए कार्य के। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी संभावना है। लेकिन जहां भी कार्य कर रहे हैं वहां पर एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि हम गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव छठे भाव में बैठकर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में वाद विवाद दर्शा रहे हैं। यदि आप घर संबंधित मामलों में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन को खरीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। अप्रैल में गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा, उस समय बहुत योग कारक स्थिति बनेगी। अभी आपके लिए घर, गाड़ी, वाहन या भौतिक सुखों में पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। यह आपकी धन स्थिति को खराब कर रहा है। चल अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट के कारण समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े को दर्शा रहा है। तो थोड़ा सा अभी संभल कर चलने की जरूरत है। और यही गुरुदेव का प्रभाव पार्टनरशिप में भी, यदि आप किसी के साथ व्यापारिक पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार है, दुकान है, काम है, तो वहां से समस्याएं दिखा रहा है, वहां से परेशानियां हैं। तो इन सब बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। यदि हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव बहुत योग कारक स्थिति में भाग्यश होकर अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपके भाग्य को चमका रहे हैं। राशि स्वामी का वीक होना कहीं ना कहीं समस्याओं को देता है, लेकिन भाग्येश का मजबूत होना यह दर्शाता है कि आपको चुनौतियां तो मिलेंगी, चैलेंजेस तो मिलेंगे, परेशानियां तो मिलेंगी, लेकिन आपको उसमें उपलब्धियां भी मिलेंगी, आप उसमें सफल भी हो जाएंगे क्योंकि आपका भाग्य मजबूत है। रुकावटें आपको कहीं रोक नहीं पाएंगी, आप बल्कि उनका बखूबी सामना करेंगे और अपने पुरुषार्थ, अपनी दम पर सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत अद्भुत और शानदार स्थिति यहां पर शुक्रदेव बना रहे हैं। यहां पर शुक्रदेव योग कारक स्थिति बना रहे हैं व्यापार से लाभ की। यहां पर योग कारक स्थिति बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट से लाभ की। आपके संचित धन से आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत योग कारक स्थिति यहां पर शुक्रदेव बना रहे हैं। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ देने की संभावना को दर्शा रहा है, जुआ, सट्टा, लॉटरी से नहीं। जहां आपकी प्लानिंग है, जहां पर आप किसी शेयर मार्केट, जहां पर आप कंपनी का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, सोच समझकर प्लानिंग के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। यदि शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यहां पर
संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए अच्छी संभावनाएं बता रहे हैं। जैसे मंगल का मैंने बताया कि वो संतान से वाद विवाद या दिक्कतें दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो संतान उद्दंड हो सकती है, हो सकता है आपकी सुने नहीं, लेकिन उसके इंडिविजुअल निर्णय, उसका इंडिविजुअल अपने, उसका कैरियर आपके लिए गर्व की बात हो सकता है, आपके लिए नाम रोशन करने वाला हो सकता है। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपके अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, अपने साथी के साथ कुछ वाद विवाद हो, आप उनको अपनी बात सही तरीके से ना समझा पाए या उनकी बात आपकी समझ में ना आए, क्योंकि आपकी थोड़ी रूढ़िवादी प्रवृत्ति भी बन रही है। प्रेम संबंधों के मामले में आप थोड़े इंपल्सिव भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके संबंध खराब नहीं होंगे। तमाम डिस्कशन के बाद, वाद विवाद के बाद आप एक दूसरे को समझने में सक्षम रहेंगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी और संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि मंगल की युति है ना, ये संघर्ष स्थिति बनाती है। अगर पेशेंस के साथ काम नहीं लेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो फिर दिक्कतें, संबंधों को लेकर दरार की स्थिति यहां पर यह गिरह बना रहे हैं। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए बहुत अद्भुत स्थिति है, शानदार स्थिति है। किसी भी कंपटीशन में बेहतर करने की, किसी भी एग्जाम में बेहतर करने की, किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड में बेहतर करने की, सब तरह से आपकी मेहनत का, आपकी पुरुषार्थ का फल यहां पर ग्रह दे रहे हैं। तो आप मेहनत करें और फिर परिणाम देखें कि कितने खूबसूरत परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। छात्रों के लिए अद्भुत समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने कहा 15 तारीख तक का समय ज्यादा खराब है, वैसे भी आप स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। अब हम उन संकेतों की बात करते हैं जो राहु, शनि, केतु और गुरुदेव आपको मार्च महीने से ही देने लगे। तो सबसे बड़ी बात, केतु अपना राशि परिवर्तन कर धन भाव में जाएंगे, तो धन के प्रति आप थोड़े लापरवाह हो जाएंगे, लेकिन पैसा आएगा आपके पास। लेकिन आप पैसे के पीछे भागेंगे नहीं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करेंगे लेकिन भागेंगे नहीं, और आपका यही हुनर आपके पास पैसे को खींच के लाएगा। तो आर्थिक मामलों में जो आपने प्लानिंग की है उसके सक्सेसफुल होने के संकेत आपको मार्च से ही दिखने लगेंगे। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो पैसे से पैसा बनाने की आप तरीके सोच रहे हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं राहु देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव में राहु का होना कहीं ना कहीं आवेगी बनाएगा, उतावला बनाएगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में आपको फंसा सकता है। तो इस तरह के आपको संकेत दिख सकते हैं कि यदि आपके कोई शत्रु है, विरोधी है, आपको कोई समस्या है, दिक्कतें हैं, तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई जालसाजी हो सकती है, किसी तरह की समस्या आ सकती है। तो इस तरह के यदि कोई भी संकेत दिखते हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए योग कारक बन रहा है। शनि देव आपके छठे भाव में आकर आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, तो आपको संकेत दिखने लगेंगे कि आपके विरोधी, आपके शत्रु किस तरह से आपसे भय खाने लगे और आपसे दूर होने लगे हैं। जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं वो किस तरह से आपसे डरने लगे हैं। तो ये चीजें आपको संकेत के माध्यम से दिखने लगेंगी मार्च महीने से। गुरुदेव आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर मीन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक सुख में, भौतिक सुख में, घर, गाड़ी, वाहन आदि के सुख में आपको अद्भुत शानदार संकेत देने लगेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से भौतिक सुखों की वृद्धि हो रही है, आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन से किस तरह से लाभ हो रहा है, जीवन साथी के सहयोग से किस तरह से लाभ हो रहा है, आपके संबंध किस तरह से मधुर हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वो किस तरह से सॉल्व हो रही है।
तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, संकेत दिखने लगेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में ये बहुत बड़े बदलाव और शुभ बदलाव आने वाले हैं। आपको कैसा लगता है कि यह मार्च महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।